लगातार, तो बहुत लोगों का मन डोल रहा है और इस बहाली का श्रेय लेने के लिए परेशान हो रहे हैं जो हम बहाली कर रहे हैं। तो एक जमाना वो भी था जब बीपीएससी के चेयरमैन ही भ्रष्टाचार में जेल जाते थे। आज इतने दिनों में, सालों में उन्होंने सुनिश्चित किया है कि अब शिक्षकों की संख्या 6 लाख से काफ़ी है। उसमें 2.5 लाख से ज़्यादा सरकारी सेवक बनाए गए हमारे नियोजित शिक्षक। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आपकी होली रंग बिरंगी होगी इस साल और आने वाला जो ईद है उसकी सुविधा को ज़्यादा पूछी होगी। यहाँ से 4-5 दिन पहले उन्होंने विधानसभा में घोषणा किया हाफ सेंचुरी मतलब 50 लाख लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का काम। माताएं हमें जन्म देती है लेकिन शिक्षक हमें जीवन देते हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 51,000 से अधिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटा है। जो बीपीएससी के माध्यम से बहाल हुए शिक्षक TRE 3 की हम बात कर रहे हैं, जो उसमें चयनित हुए थे, 51,000 से अधिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र तो दिया है और वहाँ पर बड़ी भीड़ थी, बड़ी हुजूम थी। उन सब के सामने नीतीश कुमार ने जो कहा है वो वीडियो आप लाइव स्ट्रीज पर देख सकते हैं। लेकिन तमाम जितने मंत्री थे वहाँ पर मौजूद थे। सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री वहाँ मौजूद थे, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार मौजूद थे, विजय चौधरी मौजूद थे, विजय सिन्हा मौजूद थे। इन सभी नेताओं ने क्या कहा नीतीश कुमार के सामने? विपक्ष को भी जमकर लताड़ा है। पहले क्या होता था, नीतीश कुमार तो कहते ही हैं, लेकिन पहले की बात भी याद दिलाई है कि लोगों ने प्रचार करना शुरू किया था कि हम हैं तो रोजगार मिल रहा है, नौकरी मिल रही है। क्या अब नौकरी रोजगार नहीं मिल रही है? क्या कुछ कह रहे हैं सभी मंत्री? सम्राट चौधरी ने कैसे विपक्ष को ऊपर निशाना साधा है, विपक्ष को क्या कहा है, आईना दिखाया है, आपको सुनवाते हैं। साथियों, सबसे तो पहले आज 51,000 से अधिक जिन शिक्षकों की नियुक्ति अपनी मेधा और योग्यता के बल पर हो रही है, मैं उन सभी शिक्षकों को जो आज नियुक्त हो रहे हैं उनको मैं बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। और अभी मैं देख रहा था कि जो नियुक्ति पत्र लेने आ रहे थे उनके चेहरे पर जो आत्मविश्वास था, जो एक उल्लास था, और मुख्यमंत्री जी जो उनकी काउंसलिंग कर रहे थे, आप भी वहां से देख रहे हो कि मुख्यमंत्री जी भी उनको परामर्श दे रहे थे कि जाइए खूब अच्छा से पढ़ाइए। मतलब मुख्यमंत्री जैसे आपके सपनों को सरकार ने साकार किया है, अब मुख्यमंत्री जी का सपना जो आप जाके अपने अपने विद्यालयों में इतने अच्छा से पढ़ाइए, इतना अच्छा से कि गांव के लोगों को भी समझ में आ जाए कि मुख्यमंत्री कैसे शिक्षा का सपना लेके बिहार को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये उम्मीद अब आपसे रहेगी और आप याद रखिएगा कि आप बिहार लोक सेवा आयुक्त की परीक्षा में उत्तीर्ण होके नियुक्त हुए हैं और मुझे ज़्यादा खुशी है कि मुख्यमंत्री जी के ही निर्देश पर बिहार लोक सेवा आयोग से शिक्षकों की नियुक्ति हो। ये फैसला उसी वक्त हुआ था जब मुख्यमंत्री जी ने उस समय मुझे शिक्षा विभाग का प्रभार दे रखा था। तो मुझे आज बहुत संतोष हो रहा है कि जैसे जैसे मेधावी आप लोग इसमें चुन के आए हैं, हालांकि जब आपकी बहालियां हो रही हैं लगातार, तो बहुत लोगों का मन डोल रहा है और इस बहाली का श्रेय लेने के लिए परेशान हो रहे हैं जो हम बहाली कर रहे थे। भाई आप कब बहाली कर रहे थे? और इसका तो सुनील जी शिक्षा मंत्री और सिद्धार्थ जी अपर मुख्य सचिव हैं, सचिवालय गवाह है शिक्षा विभाग का कि उनके दल के जब तक शिक्षा मंत्री रहे तब हम लोगों के समय के बनाए गए नियमावली से उन्होंने नियुक्ति नहीं होने दी और नियुक्ति तभी हो पाई जब उस समय शिक्षा मंत्री ने दफ्तर जाना छोड़ दिया था। ये उनका योगदान है। तो हम तो यही कह रहे हैं कि आप इसके साक्षात गवाह ही नहीं हैं, प्रदर्श हैं, एग्जिबिट हैं और आप इसके राजदूत हैं कि सरकार ने कितने पारदर्शी तरीके से और भ्रष्टाचार रहित तरीके से आपकी नियुक्ति की है,
आपकी मेधा के बल पर। नहीं तो एक जमाना वो भी था जब बीपीएससी के चेयरमैन ही भ्रष्टाचार में जेल जाते थे। इसलिए आप सबों को शुभकामनाएं हैं कि भाई आपने मेधा दिखा दी है और अपनी निष्ठा प्रमाणित कर दीजिए कि मुख्यमंत्री जी के सपनों के हिसाब से ग्रामीण क्षेत्रों में भी विद्यालयों में शिक्षण का माहौल बना दीजिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। हम बधाई देते हैं आप सभी यहाँ पर नवनियुक्त जो हमारे शिक्षक हैं, बीपीएससी एग्ज़ाम पास करके आए हैं, प्रधान शिक्षक, प्रधान अध्यापक और इसी के माध्यम से जुड़े हुए सभी जिले के पदाधिकारीगण, माननीय मंत्रीगण, वहाँ पर भी उपस्थित सभी हमारे नवनियुक्त शिक्षक। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शिता थी, सोच थी कि शिक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण साधन है जिससे समाज में आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, बौद्धिक रूप से बदलाव किया जा सकता है। जब उन्होंने सूबे की बागडोर संभाली तो बहुत सारी कमियां थीं। इन्हीं कमियों को देखते हुए उन्होंने सबसे पहले एक बजट में वृद्धि की और आज 20% के करीब हमारा बजट का जो वार्षिक बजट है उसका हिस्सा शिक्षा विभाग को दिया गया है। इसका परिणाम है कि आज इतने दिनों में, सालों में उन्होंने ये सुनिश्चित किया है कि अब शिक्षकों की संख्या 6 लाख से ज़्यादा है। उसमें 2.5 लाख से ज़्यादा सरकारी सेवक बनाए गए। हमारे नियोजित शिक्षक बीपीएससी से इसी जगह हुआ ऐतिहासिक क्षण पूरे बिहार ने, पूरे हिंदुस्तान ने देखा जब 2 लाख से ज़्यादा शिक्षकों की नियुक्तियाँ हुई और आज पुनः एक ऐतिहासिक क्षण है। जैसा कि आपने लघु फिल्म में देखा कि किस तरह से हम लोगों ने संसाधनों में वृद्धि की है। आईसीटी लैब, नवाचार, कंप्यूटर्स भी हम इत्यादि की हम लोगों ने व्यवस्था की है और हम उम्मीद करते हैं कि सभी शिक्षक पूरे तन्मयता के साथ, अनुशासन के साथ सभी छात्र छात्राओं को शिक्षा देंगे, मूल्य आधारित शिक्षा देंगे और उन्हें न सिर्फ एक अच्छा स्टूडेंट के रूप में देखेंगे लेकिन सुनिश्चित करेंगे कि वो एक अच्छे नागरिक भी बने और अपने सूबे में और पूरे हिंदुस्तान में अपने शिक्षा जो यहाँ ग्रहण करेंगे उसको पूरे हिंदुस्तान को फ़ायदा मिले। आप यहाँ आए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी होली रंग बिरंगी होगी इस साल और आने वाला जो ईद है उसकी सेवैयाँ भी ज़्यादा मीठी होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय बिहार। एक खटारा बिहार से एक समृद्ध बिहार बनाने की शुरुआत किया हम लोगों के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी। इस मंच पर उपस्थित बिहार के उप मुख्यमंत्री भाई विजय कुमार सिन्हा जी, बिहार सरकार के माननीय मंत्री आदरणीय विजय कुमार चौधरी जी, हम लोगों के गार्जियन और बिहार सरकार के मंत्री आदरणीय विजेंद्र यादव जी, माननीय शिक्षा मंत्री आदरणीय सुनील कुमार जी, प्रधान सचिव माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार जी, प्रत्यय अमृत जी और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ जी और इस मंच पर उपस्थित तमाम पदाधिकारीगण और इस मंच के सामने उपस्थित तमाम शिक्षक जो आज नियुक्ति पत्र लेने आए हैं, मैं सबका स्वागत करता हूं। साथियों, जरूर आग्रह करना चाहता हूं, कल तक आदरणीय नीतीश कुमार जी के बारे में कहा जाता था कि इन्होंने डिग्री लेकर नौकरी देने का काम किया है और ये एक आज से लगभग 30-35 साल पहले जब 1994 में इन्होंने समता पार्टी का निर्माण किया था साथियों, तभी इन्होंने वादा किया था जिन्होंने डिग्री किया था, बीएड की डिग्री ली थी, उनको नौकरी देने का वादा किया था। लेकिन मैं आज बधाई देना चाहता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कि आज 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, लगभग 6 लाख शिक्षकों की भर्ती करने का काम नीतीश कुमार की सरकार ने किया साथियों। और ये ऐतिहासिक दिन है। लोग कहते हैं कि रोजगार
आप सोचिए 2005 में जब पहली बार ये मुख्यमंत्री बने तो लगभग 8 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम किया, और जब 2020 में 7 निश्चय पार्ट 2 इन्होंने लागू किया तो ये वादा किया कि 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देंगे। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज से 4-5 दिन पहले इन्होंने विधानसभा में घोषणा किया कि हम हाफ सेंचुरी मतलब 50 लाख लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का काम करें। इतना ऐतिहासिक कार्य करने वाला देश में कोई मुख्यमंत्री नहीं है साथ। और आपने स्वयं महसूस किया होगा, कल तक डिग्री लाओ नौकरी पाओ के माध्यम से लोग कहते थे कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बिहार में नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर गारंटी देता हूं कि आज जो बीपीएससी से सभी शिक्षक आए हैं वो एक एक व्यक्ति क्वालिटी के साथ हमारे बच्चों को शिक्षण का काम देने का काम करेंगे, पढ़ाई कराने का काम करेंगे। इसलिए साथियों, जब हम बजट पेश कर रहे थे, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के निर्देश पर जब बिहार का बजट पेश कर रहे थे और 3,17,000 करोड़ का बजट में 60,000 करोड़ सिर्फ शिक्षक और शिक्षा विभाग को देने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया है सर। इसलिए साथियों, आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जिस तरह आपको पठन पाठन के लिए ग्रामीण इलाके में तमाम बच्चों को पढ़ाने के लिए आपको सरकारी नौकरी देने का काम किया है, हम आपसे आग्रह करेंगे कि हमारे जो गरीब बच्चे हैं, जिसको इस बार आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर सभी की छात्रवृत्ति भी दुगनी कर दी गई है, चाहे वो अति पिछड़ा हो, दलित हो या अल्पसंख्यक समाज के लोग हो, सबको उसमें जोड़ने का काम किया है। इसलिए सभी लोगों से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि बिहार का भविष्य बनाने का काम आदरणीय विजय जी ने जो कहा आपको, उसमें मैं जरूर जोड़ना चाहता हूं कि मिट्टी का आकार देने का काम सिर्फ गुरु गजन ही कर सकते हैं, शिक्षक गण ही कर सकते हैं। इसलिए तमाम लोगों को होली की शुभकामना देते हुए, सभी को बधाई देते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज नियुक्ति पत्र वितरण समारोह तृतीय चरण में जो बिहार के लिए गौरवान्वित करने का क्षण है, हमारे बीच बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, माननीय मंत्री ऊर्जा विभाग श्री विजेंद्र यादव जी, माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग श्री विजय चौधरी जी, माननीय मंत्री शिक्षा विभाग सुनील कुमार जी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार जी, अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ, विकास आयुक्त प्रत्यय अमृत जी, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार जी, कुमार रवि जी, गोपाल जी, आज आप सभी को बधाई, शुभकामना। बिहार के भविष्य बनाने के लिए आप जिस सेवा के अंग बनने जा रहे हैं वह सबसे अधिक जिम्मेवारी से भरी सेवा है, और यह सेवा चरित्र की विकास के लिए आपके ऊपर बिहार का भविष्य निर्भर करता है। शिक्षण केवल एक पेशा नहीं, यह मार्गदर्शन और ज्ञान प्रदान करने की जिम्मेवारी है। हमारे यहाँ तो यह भी कहा जाता है कि माताएं हमें जन्म देती है लेकिन शिक्षक हमें जीवन देते हैं, भविष्य और दुनिया से अवगत कराते हैं, और इसीलिए गुरु प्रथम होते हैं और गुरु का सम्मान सामाजिक स्तर पर मिला हुआ है। यह सम्मान बढ़े, बिहार की विकास की गति बढ़े, दूसरे किसी भी पेशे के माध्यम से आप दुनिया की दुर्लभ और महंगी वस्तुओं का निर्माण तो कर सकते हैं, लेकिन व्यक्ति निर्माण केवल एक शिक्षक ही कर सकता है, दूसरा किसी में ये दम नहीं है। और व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण की दिशा निर्धारित होती है, यानी शिक्षक राष्ट्र निर्माण के सच्चे शिल्पकार हैं। और नई शिक्षा नीति देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राष्ट्र निर्माण
निर्माण के लिए अगर जो किसी को सबसे पहले आह्वान किया है तो आप शिक्षकों को आह्वान किया है कि ये 21वीं सदी का 2/3 युवा भारत के निर्माण के लिए, विश्व गुरु बनाने के लिए आप एक कर्मयोगी की तरह कदम बढ़ा दें। इतिहास में भी हर कालखंड में गुरु की महत्ता का वर्णन हमें मिलता है और बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है। पूर्व की वक्ताओं ने बताया कि बिहार आज किस देश के नेतृत्व 21वीं सदी में करने में एक महती भूमिका के लिए अपने विरासत को लेकर आगे बढ़ने के लिए खड़ा है। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हर जिले के अंदर बिहार के बच्चों के लिए आज इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, पॉलिटेक्निक, एएनएम, जीएनएम, आईटीआई, हर तरह के टेक्निकल संस्था की मंदिर बना दिए। अब उस संस्था में योग्य पुजारी पहुंचे और हमारे बच्चे पूरे एक नए ज्ञान के साथ, नए आदर्श के साथ बिहार को सजा दे, विकसित बिहार बना दे। यही हमारी कामना है। आप सबको हमारी शुभकामना है कि विकारों से मुक्त होकर, बंधनों को तोड़कर नए बिहार बनाने के लिए संकल्प लेकर कदम बढ़ा दें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सम्राट चौधरी ने क्या कहा है, विजय सिन्हा ने क्या कहा है, विजय चौधरी, सुनील कुमार ने क्या कहा, हमने आपको सुनवाया है। नीतीश कुमार के सामने ही मंच पर जो भाषण हुए हैं, जो शिक्षकों से कहा गया है, बातें कही गई हैं, आपने सुना है। आप लाइव से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।